खूबसूरत लेक के करीब चीन का बदसूरत प्लान। बढ़ते चीनी जमावड़े से सतर्क हिंदुस्तान। पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेंगोंग झील के इलाके में चीन की नई साजिश बेनकाब हुई है। इस इलाके में मौजूद फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीनी जमावड़ा बढ़ गया है। ये खुलासा कर रही है ये नई सैटेलाइट तस्वीरें। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनी टेंट और चीनी सेना की गाड़ियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। चीन की चालबाजी देखिए। फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीन ने 15 मई के बाद कई नए निर्माण किए हैं। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनके बोट शेड्स भी नजर आएंगी। आप देखिए इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं। ये पिंक कलर के आपको यहाँ पे इनके टेंट नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके जाऊँगा आपको रास्तों के अलावा साथ ही साथ इसी तस्वीर पे नजर आएंगे चाइनीज़ आर्मी की बोट्स। चाइनीज़ आर्मी की बोट्स हम लोगों को नजर आएंगी और साथ ही साथ जब हम देखते हैं इसके अलावा हमें चाइनीज़ आर्मी के और टेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बोट दिखाता हूं। ये मैं आपको लेके चल रहा हूं उस इलाके में जहां पर अब आप चाइनीज़ आर्मी का बोट देख पाएंगे। बोट शेड है, जेटी है। जेटी के अलावा यहाँ पर क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक है और वहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा मुश्किल, इस वजह से बोट्स का इस्तेमाल पेंगोंग झील में दोनों सेनाएं करती हैं। ये नीले रंग की आपको बोट दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा बोट शेड बना हुआ है। चीन के धोखे का बही खाता लंबा चौड़ा है। उसकी बदनीयती की गाथा काफी पुरानी है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तभी तो बीजिंग जो कहता है वो भरोसा करने लायक नहीं। कूटनीति की बिसात पर चीन किसी कायदा कानून को नहीं मानता। वो पावर देखता है, नफा नुकसान देखता है, उसी के हिसाब से वो खुद को ढालता रहता है। 22 जून को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने मान लिया था कि चीनी सेना 5 मई से पूर्व वाली स्थिति में लौट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? चीन ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। उसे गलवान वैली में 4 से 6 किलोमीटर पीछे हटना था। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसके गिने चुने जवान ही कुछ टेंट और गाड़ियां करीब 1 किलोमीटर पीछे खिसकी। मतलब चीन ने अब तक अपने वादे पर अमल नहीं किया है। 6 जून को जब भारत और चीन के बीच वो पहली बातचीत हुई थी जो चीन के निमंत्रण पर हुई थी, उसके ठीक 9 दिन बाद गलवान की वो घटना हो गई। इसीलिए भारत इस बार बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहा है। भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि आप हमें बताइए कि कब तक आपकी सेना जो है वो सारी चीजों को डिसमेंटल करेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ वापस उस जगह पर जाएगी जो 5 मई से पहले की स्थिति कही जा रही है। चीन की तरफ से भले ही बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं लेकिन भारत उन चीजों पर अव्वल तो यकीन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि भारत ने अपनी तैनाती किसी भी तरीके से चीन के किसी भी आश्वासन पर कम नहीं की है, क्योंकि गलवान घाटी को लेकर चीन एक बात करता है और पेंगोंग त्सो में अचानक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देता है। तो चीन की कथनी और करनी में फर्क को देखते हुए इस बातचीत के नतीजे के सकारात्मक होने के बावजूद भारत कोई भी चांस लेना नहीं चाहता। एक तरफ चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है तो दूसरी ओर वो लद्दाख के दूसरे इलाकों पर भी अपनी गिद्ध नजरें टिकाए हुए है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर भी है। साथ ही दौलत बेग ओल्डी और तेपसांग सेक्टर में नया मोर्चा खोलना चाहता है। अब वो भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोकना चाहता है। लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि चीन जो भाषा समझेगा उसी लहजे में समझाया जाएगा।